या मीणा मीणा को वोट देते थे या ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देते थे। ये क्या हुआ? ये तो झगड़ा कराने की व्यवस्था लगा दी गवर्नमेंट। डीसी बैरवा सामने उतार दिया तो इसको हराने के लिए खड़ा किया है, जिताने के लिए खड़ा किया है। मीणा समाज टोटल दौसा क्षेत्र से कांग्रेस ही थी, आज जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस को डाल के भी देख लिया, मेरा कोई काम नहीं हुआ। और मैं बीजेपी को डाल दिया, कन्हैया लाल जी को, हमारा कोई काम नहीं हुआ। क्यों? तो राजस्थानी चुनावी यात्रा में इस वक्त हमें दौसा के मुटेली गांव में जोर शोर से चुनाव प्रचार हो रहा है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट है, वो अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जनता है वो क्या चाह रही है। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? चंद्र बैरवा। चंद्र बैरवा, आप इसी गांव से हो? जी जी, आपका नाम क्या है? रोशन बैरवा। रोशन बैरवा जी, आपका नाम? विजय। विजय जी। अच्छा, आप क्या करते हो काम? आप? मैं तो सब कारीगरी करता हूँ। अच्छा, कारीगरी यानी मिस्त्री का काम, राजमिस्त्री का काम करते हो आप? मैं जीप चलाता हूँ। अच्छा, जीप चलाते हैं, ड्राइवर जी। और आप? कुछ नहीं करता। अच्छा, कुछ नहीं करता। नहीं, घर की जिम्मेदारी, खेती या कहेगी घर का काम करते हो? हाँ, घर का। पढ़ाई करते हो? तो युवा है, कामकाजी भी है, युवा भी है, छात्र भी है, सभी है। क्या माहौल चल रहा है अभी तक? माहौल वैसे तो कांग्रेस में जाएगा, हमारा तो समर्थन पूरा कांग्रेस में। अच्छा, कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस। अच्छा, क्या अच्छा लगा आपको कांग्रेस का? कांग्रेस का वैसे हमारे नजरिए से तो पार्टी भी अच्छी है वो, हाँ। और कार्यकाल में भी अच्छा रहता है उनका दबदबा। अच्छा, कार्यकाल में अच्छा दबदबा है। हाँ जी, हाँ सही है। कांग्रेस का। लेकिन हाँ। वही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इस बार दमदार कैंडिडेट नहीं उठाया। काफी हमने जब सर्वे किया है तो एक तरह से बैरवा वर्सेस मीणा की लड़ाई सामने आ रही है। जी सर, मैं बोलता हूँ इस बात को। जी। अगर डीसी बैरवा सामने उतार दिया तो इसको हराने के लिए खड़ा किया है, जिताने के लिए खड़ा किया है। कहते हैं कि चुनावी समीकरण तो उसी दिन से कायम हो गया था, जिस दिन से टिकट दिया, जीत हार तो उसी दिन हो गई। तो इसमें पहले पार्टी मीणा समाज टोटल दौसा क्षेत्र से कांग्रेस ही थी, आज जनता पार्टी की बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। बीजेपी का कैंडिडेट हूँ, मैं बीजेपी में वोट देता रहा हूँ और मैं बीजेपी का वोट देने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कांग्रेस को डाल के भी देख लिया, मेरा कोई काम नहीं हुआ। और मैं बीजेपी को डाल दिया, कन्हैया लाल जी को, हमारा कोई काम नहीं हुआ। और आज जगमोहन जी को वोट दे देता हूँ तो मेरे को क्या उम्मीद है? अगर मेरा हमारे को गांव का विकास हो जाएगा? या मैं डीसी जी को वोट दे देता हूँ तो हमारा काम हो जाएगा? शर्त पे जीतो हारो कुछ भी करो, लेकिन ये नहीं, काम तो होना चाहिए महीने में, 2 महीने में। यानी भेदभाव नहीं, यानी कि टिकट हम जो जनता का काम है वोट देना। हाँ। लेकिन उसके बाद है वो नेता एक तरह से गायब हो जाते हैं। तो मैं ये की बात बोलना चाहता हूँ, हम किसी को भी वोट दे, दोनों पार्टी में वोट तो 2 पार्टी को दे नहीं सकते हैं। पार्टी तो एक को ही वोट देंगे। तो पार्टी दोबारा या जीतो या हारो, ये सामने तो आए। तो क्या अभी जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा उसमें इतना कार्य नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? नहीं हुआ बिल्कुल। क्या हुआ है देख लो आप। तो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो शायद दिखेगा इन चुनावों में। सामने दिखेगा, सामने दिखेगा। अच्छा, सामने दिखेगा। पार्टी को वोट जरूर देंगे, वोट तो डालेंगे, कंप्लीट वोट डालेंगे। लेकिन चाहे 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले ही हमारा संतुलन बैठ जाएगा, वोट डालेंगे। अच्छा। बदल जाएगा, 1 मिनट में बदलेगा। ये 1000 वोट है, 500 वोट है, 700 वोट है, तो एक गोली में जाएगा। भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाराजगी है आपके क्षेत्र में? हाँ है, वो तो है। हाँ। आपने जो बात बताई थी कि जो टिकट देने की बात थी, चुनावों से पहले ही जो फैसला हो गया, जो टिकट दिया है डीसी बैरवा को। डीसी बैरवा को टिकट दिया है तो जैसे एसटी को और एससी का को लड़ा दिए टिकट देने वाले कैंडिडेट। ये तो पहले ही एक समाज की, ये एसटी को और एससी के एक जगह वोट डालते थे ज्यादातर। असमंजस की स्थिति पैदा कर दी। हाँ, तो इनमें दुराचार क्यों फैला दिया? अच्छा। हाँ, इनमें झगड़ा कराने का क्यों व्यवस्था बिठा दी इन्होंने? चाहे इनको हमारे कोई दुख नहीं था, चाहे मीणा समाज को सीट, दोनों को दे देते टिकट। बिल्कुल। भाई कांग्रेस में देने वाला कांग्रेस में दे दो, और जनता को देने वाला जनता को दे दो। यानी कि जो एक तरह से जो ये झगड़ा करने की व्यवस्था हो गई। टिकट कर जो दिया है वो एक तरह से हाँ। गलत तरीके से वितरण किया है। और क्या, जय बैरवा को टिकट देते थे, ऐसी वालों को वोट देते, टिकट देते थे। अच्छा, असली लड़ाई तभी सामने हाँ। और जब मीणा मीणा को वोट देते थे या ब्राह्मण ब्राह्मण को वोट देते थे, ये क्या हुआ? ये तो झगड़ा कराने की व्यवस्था लगा दी गवर्नमेंट ने। तो इस बार जनता किसके साथ जाएगी फिर, बीजेपी में या कांग्रेस में? जो रिजर्व मेरी पंचायत है, इसमें 2000 वोट है। तो मानता हूँ कि भाई इसके अब जैसे सुनेंगे बैठेंगे, कौन जीतेगा? तो मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी निकलेगी, चाहे मैं कितना बीजेपी हूँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी निकलेगी। यानी जिधर की हवा चलेगी उधर ही जनता के वोट निकलेंगे। बीजेपी के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या वो कैंडिडेट ठीक नहीं है? क्या मिला है हमको? क्या मिला है?
ये 5 साल फोकट में निकल गई। कांग्रेस ने भी लाल जी ने नहीं साथ करा। अगर वो धाप के वोट लेते ना, क्या दिक्कत है हमको? अरे हम तो वोट डालने वाले हैं, काम तो वही करवाते। बिल्कुल। ऐसे क्यों हुआ? ये क्यों हुआ ऐसे? यानी कि जो हमने क्या गलत कर दिया आपके साथ में? आपको वोट तो दे रहे हैं। बिल्कुल, जनता का काम है वोट देना, बाकी जो नेताओं का काम है क्षेत्र में बिल्कुल विकास करना। बिल्कुल। तो वो भेदभाव नहीं होना चाहिए जनता के साथ। जनता अपना काम करती है, वोट देती है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है इस लोकतंत्र के उस समय, लेकिन जनता वो नेता है वो किस तरह जनता से दूरी बना लेते हैं, वो एक गलत बात है। मैंने पिछली बार भी कांग्रेस में वोट डाला है, अच्छा। लेकिन अब फिर भी हमारी साल निकल गए, 1.5 साल। क्या हुआ? अरे कितने वोट डलवाए हमने कांग्रेस में, जबकि मैं बीजेपी का आदमी होता है। कितने वोट डलवा दिए? तो खुलेआम में ये फोटो जाएगी, नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ क्या? बिल्कुल। फिर भी हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारी कोई गणती ही नहीं है। क्या गणती है बताओ? तो शायद वो गुस्सा इस चुनावों में निकलेगा। अब ये तो गुस्सा पब्लिक निकालेगी, अपन क्या जनता काटेगी? अब जनता जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। अकेले से करने से क्या होगा? मेरे 100 वोट से क्या होगा? हजारों लाखों वोट डलेंगे। तो अगर कैंडिडेट है ना, हुड़दंग जो नहीं हमारे फैला अच्छे ना, समाज का है, तो हम तो तो हो बिल्कुल सकता है जनता पार्टी का कैंडिडेट निकल जाए। ये मैं कहता हूँ इस बात को। पब्लिक हुड़दंग नहीं करे, कैंडिडेट के आदमी हुड़दंग नहीं करे, झगड़ा फैला दे कहीं भी, तो क्या है कई बार बिल्कुल बिल्कुल संतुलन खराब हो यानी जाता अगर क्षेत्र में शांति रही, आपसी सामंजस्य के साथ वोट जो कैंडिडेट मांगते वो रहा, क्षेत्र में शांति रही, तो शायद है जो वोट देने की जो है लोगों में, वो शायद है बीजेपी की तरफ भी रुझान हो जाए, जहाँ कांग्रेस के रिजर्व वोट माने जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र भैरवा है। अच्छा, कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव तो बुटोली है, मानपुर एक डाणी। अच्छा अच्छा। अभी हाँ। क्या स्थिति है आपके बुटोली या आसपास के क्षेत्रों में? किसके समर्थन में ज्यादा लोग बोल रहे हैं, बीजेपी या कांग्रेस? देखो, समर्थन तो ऐसे ज्यादातर तो कांग्रेस को ही देंगे वोट। तो समर्थन कांग्रेस का जो उम्मीदवार है डीसी भैरवा जी है, तो एक तरीके से उनका ही ज्यादा माहौल यहाँ पे बना हुआ है इस टाइम पे थाने। तो ये है दौसा विधानसभा की जनता जो है वो बीजेपी कांग्रेस के समीकरणों में अभी समीकरण बैठा रहे कि किसको देंगे वोट, किसकी सरकार बनेगी। लेकिन जैसे जैसे अपने अपने पार्टी के पक्षधर है वो अपने अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग वो कांग्रेस का भी, कुछ बीजेपी का ही है, लेकिन ज्यादातर लोग पार्टी के आधार पर वोटों की बातें